मंत्री सह एमएलसी संतोष कुमार सिंह एवं स्नातक एमएलसी जीवन कुमार ने धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत पहले भी विश्व गुरु रहा है, अब भी बनकर दिखाएगा। लोगों की आस्था धर्म के प्रति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ी है। सरकार की धर्म के प्रति आस्था को उजागर करते हुए द्वय नेताओं ने कहा कि पहले कभी नववर्ष के मौके पर लोग पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर जाते हुए देखे जाते थे, परंतु सरकार की यह उपलब्धि है कि अब के नए भारत में 1 जनवरी को लोगों की भीड़ धार्मिक स्थलों में होने लगी है। हम लोग भी मां मुंडेश्वरी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। दर्शनार्थियों से बातें भी हुई। कई लोगों ने पूर्वांचल की कई जगह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह देश में धार्मिक आस्था का प्रतीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे देश के राजनीति में शीर्ष नेतृत्व पर एक ऐसा महामानव का प्रकट हुआ है जो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारी और देश के लोगों की आस्था उनसे जुड़ी है और साथ देश भी दे रहा है। दर्शन के बाद दिए गए प्रतिक्रिया के दौरान द्वय नेताओं ने कहा कि मुंडेश्वरी का विकास जिस रफ्तार से होनी चाहिए अभी पूर्ण नहीं हुई है। सरकार इसको लेकर गंभीर है। रोपवे का काम शुरू होने वाला है, इसके लिए एजेंसियां तय की गई है, परंतु कुछ तकनीकी काम के चलते थोड़ा अवरोध पड़ा है, जिसको लेकर हम लोग नीतीश सरकार से बात कर समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर नितिन नवीन के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में एमएलसी जीवन कुमार तथा पूर्व मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नवीन नए ऊर्जावान व्यक्तित्व के धरोहर है। उनके नेतृत्व में संगठन का काम बेहतरीन तरीके से होगा, क्योंकि जमीनी स्तर से जुड़े हुए यह पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें कुशल नेतृत्व की क्षमता जोशपूर्ण तरीके से भरी है। ऐसे में नितिन जी के सामने कोई प्रतिपक्ष हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के बारे में एमएलसी जीवन कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल के नेतृत्व को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि पप्पू जिस गाड़ी पर बैठते हैं उस गाड़ी का हाल बेहाल हो जाता है। विगत बिहार के चुनाव से उक्त पार्टी को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह नकार दिया। अब बंगाल की बारी है, यह भी सबके सामने आ जाएगा। राहुल गांधी के पूछे गए सवाल पर नेताओं ने अनसुनी करते हुए कहा कि जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही किसी लायक नहीं है, उस पार्टी की बात करना ही बेईमानी है, इसलिए उसके बारे में बात ना किया जाए तो सबसे बेहतर होगा। द्वय नेताओं ने अंत में अपनी टिप्पणी को और प्रखर बनाते हुए कहा कि मुंडेश्वरी धाम का विकास मां विंध्यवासिनी की तर्ज पर होगा। इसके लिए रोड मैप तैयार हो चुका है। हमारी टीम भी स्पेशल इस बिंदु पर सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री जी से बात करेगी। हमको तो लगता है कि पहले से आज के अपेक्षा में लोगों को धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है। मेरा उम्र लगभग 55 साल हो गया, मैं इस ज़िले का हूँ और लगभग हर साल हम लोग किसी न किसी ओकेजन पे, चाहे वो दिवाली हो, छठ हो या नवरात्रि हो, हम लोग हमेशा आते रहते हैं मां मुंडेश्वरी। लेकिन पूरे लाइफ में पहली बार मैंने 1 जनवरी को पिकनिक स्पॉट पे जाते नहीं बल्कि मंदिर में जाते हुए और माँ की पूजा करते हुए मैंने लोगों को देखा। लगता है कि अब भारत का भविष्य और सनातन का भविष्य और भारत विश्व का गुरु बनने वाला है, उस दिशा में भारत के लोग अब चल पड़े। आप स्थानीय निवासी भी हैं और स्थानीय एमएलसी भी हैं, मंत्री पूर्व बिहार के हैं थे, और ये बताइए क्या लग रहा है कि मुंडेश्वरी विकास अभी अधूरा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, कुछ वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है। आर के पुरातत्व विभाग का कुछ प्रॉब्लम के चलते वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कुछ एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके चलते कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हम लोग आज के आने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम लोग सरकार से कहेंगे भी, सरकार के एक अंग भी हैं, सरकार के एक सम्मानीय सदस्य भी हैं। हम लोग निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से, आदरणीय विजय सिन्हा जी से निश्चित रूप से हम लोग डिमांड करेंगे कि मुंडेश्वरी को माँ विंध्याचली भवानी के तर्ज पे इसका विकास हो और लोगों की एक जो आस्था है, लोग यहाँ के ही नहीं, मैंने तो एक औरत से मैंने पूछा कि कहाँ घर है दीदी, उसने बताया कि मेरा गाजीपुर, जौनपुर, इवन बाबा विश्वनाथ के सटे के इलाके के भी लोग माँ मुंडेश्वरी दर्शन करने आते हैं। क्या महिमा है माँ मुंडेश्वरी का। मैं तो आज लगा कि हम उस जगह पे हैं जिस जगह का विकास विंध्याचल के तर्ज पे और राम के अयोध्या के तर्ज पे होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम दोनों भाई मेरे साथ अपने सदन के साथी हैं आदरणीय जीवन कुमार जी, हम लोग दोनों आदमी नए बजट सत्र में सेशन में अभी एक हफ्ता में जाके सरकार से मिलके नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री से
मिल के मुंडेश्वरी का विकास जितना बढ़िया हो सके अगर करेंगे तो एक पर्यटन स्थल होगा, और दूसरा एक लोगों का जो आस्था है, एक आस्था को विश्वास और एक बल प्रदान करेंगे। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने लगभग 20 साल हो गए, और देखा जाए तो 2022 में जब मुंडेश्वरी आए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने खुद अपने से कहा था कि नहीं यहाँ रोपवे काम चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं उतरा। ये रोपवे का एक्चुअली जहाँ तक हमको जानकारी है, रोपवे का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें क्या है या कोई एजेंसी नहीं मिला। आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, सभी ऐसे हमारे जो माँ मुंडेश्वरी के जो अपने जो शिष्य हैं या माँ मुंडेश्वरी में जो अपनी आस्था रखते हैं, वैसे सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि रोपवे का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। शायद रोपवे की एजेंसी बनाने वाली बहुत कम है इंडिया में, शायद है नहीं, कहीं जर्मनी का है, कहाँ का है। तो निश्चित रूप से इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने जब कह दिया है, वो जो कहते हैं, सरकार एनडीए की जो कहती है वो करती है, निश्चित रूप से रोपवे बनेगा और विकास होगा। आपसे लास्ट सवाल, अभी नितिन नवीन जी को देश का भाजपा ने उनको अध्यक्ष बनाया है, क्या लग रहा है कि उनके सामने एक चुनौती है, राहुल गांधी हैं, अगर प्रतिपक्ष में देखा जाए तो क्या टक्कर दे पाएंगे उनको? देखिए, पहला तो प्रश्न का आपका दो भाग में प्रश्न है। एक प्रश्न है कि आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो उनके प्रति कितनी जवाबदेही है। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को जितना ही बड़ा पद मिलता है, जिम्मेवारी उतना ही उस पर बढ़ते जाता है। निश्चित रूप से एक जिम्मेवारी बड़ी है, लेकिन पार्टी ने एक जो हीरा तलाशा है, जो एक कुशल संगठनकर्ता जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, हमें तो पूरा भरोसा विश्वास भी है कि भारत का जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे राष्ट्र का जो संगठन है, एक नई ऊंचाई पर अगर उनको अध्यक्ष में क्लियर कर दिया जाता है तो राहुल गांधी का कंपेरिजन कर पाएंगे, उनके नेतृत्व में पहुंचेगा। दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी से क्या टक्कर करना है। अभी तो आप देख ही रहे हैं बिहार की स्थिति क्या थी, अभी आने वाला चुनाव में भी स्थिति देख लीजिएगा, और लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा। अब राहुल जी देखिए, भारत के राजनीति में मेरा अपना मानना है, हो सकता है कुछ लोगों का अपना अलग अपना होगा, लेकिन मेरा मानना है कि भारत के राजनीति में राहुल गांधी की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब राहुल गांधी जी भारत की राजनीति में, भारत की सनातन संस्कृति में भरोसा विश्वास भी नहीं रखते हैं, और इस देश में मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश में वही राजनीति करेगा जो इस देश की संस्कार और संस्कृति में लिपट के मरने जीने का कसम खाएगा, वही इस देश का अब राजा बनेगा। दूसरा तुष्टीकरण करने वाला इस देश का राजा उस हस्तिनापुर गद्दी पे नहीं बैठ सकता है, ये मेरा दावा है। धन्यवाद। माई मुंडेश्वरी का दर्शन करने हम गए थे, और दर्शन करने के बाद मुझे ये पता लगा, इसके पहले मैंने कई बार दर्शन किया है, लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि कैमूर जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बड़ा स्थल बन सकता है, और पहले से भी लोग यहाँ आते जाते रहे हैं। मुझे लगता है कि आज लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे होंगे। जब मैंने कुछ लोगों से बात किया तो पता चला यहाँ उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, बिहार के तो लोग पहुँचे ही थे, बिहार के कोने कोने से लोग पहुँचे थे। और ये एहसास हुआ कि इसको जो है इस धार्मिक स्थल को बड़े तरीके से डेवलप करना चाहिए, और बिहार सरकार को इसमें विशेष फोकस करना चाहिए। हमारे साथ आदरणीय MLC संतोष सिंह भी जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, और हम लोगों ने डिस्कस भी किया इस बात को लेकर, भाई चर्चा भी किया कि इसको कैसे डेवलप किया जाए। कैमूर में पहले भी आपने देखा कि करमसर डैम वगैरह जो है यहाँ बना है, तो एक सरकार का प्रयास रहा है, हमारा प्रयास रहा है कि यहाँ एक डेवलपमेंट का काम हो, इसको आध्यात्मिक टूरिज्म के डेवलपमेंट के हिसाब से और इसको एक हॉलिस्टिक टूरिज्म डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो है फोकस होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ फोकस बढ़ेगा, और हम लोग के ये संज्ञान में आया है। आज जो भीड़ देखा हमने, आज जो लोगों का जज्बा देखा हमने, तो एक बात तो और मन में खुशी हुई कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कहीं ना कहीं इस देश से उनका दूरी बनेगा, और संस्कृति और संस्कार पर विश्वास करने वाले लोगों की जो है ना इस देश में संख्या बढ़ती जा रही है। पहले भी थी, ऐसी बात नहीं पहले नहीं थी, लेकिन उसकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। 1 तारीख को पहले लोग पिकनिक मनाने जाते थे, कहीं खोजते थे तलाश आसाना, कहीं ऐसा जगह खोजते थे जहाँ पर एकांतवास हो, लेकिन आज के डेट में 1 तारीख को हमारे देश के लोग मंदिरों में जा रहे हैं। आस्था का ये समुंदर देख के ऐसा लग रहा है जैसे हमारा देश बदल रहा है। अब हम जो है एक नई संस्कृति और नए कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा मजबूत है, क्योंकि जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी, जिस देश का कल्चर मजबूत होगा, निश्चित रूप से वह देश मजबूत होगा। और आप जान लीजिए, हमारे बगल में बांग्लादेश है, हमारे बगल में श्रीलंका है, हमारे बगल में नेपाल है,
वहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर है और इसके कारण वो देश टूट जाता है। कई बार टूटा, पाकिस्तान भी टूटा। तो लेकिन भारत नहीं टूट सकता है। जितनी संस्कृति हमारी मजबूत रहेगी, जितना हमारा कल्चर मजबूत रहेगा, हमारे लोगों की जितनी आस्था वहाँ पर ज़्यादा रहेगी, तो समझिए हम उतना ही मजबूत होंगे। और चाहे कोई भी दुनिया की एजेंसी हो, हमको कमजोर इससे नहीं पहले भी आप मुंडेश्वरी मंदिर दर्शन करने गए होंगे और इस समय राज्य के सरकार में आप एक सदस्य हैं। क्या लग रहा है कि उस हिसाब से, उस नजरिए से क्या लग रहा है, विकास वहाँ अभी कुछ बाकी है? निश्चित रूप से विकास वहाँ पे बहुत बाकी है। हमें लगता है, हालांकि पुरातत्व के विभाग है और कई विभाग है, जिसके कारण भी वहाँ डेवलपमेंट में काफ़ी बाधा आती है, लेकिन हम लोग इस बात को संज्ञान में लिए कि इसको दूर करना है और इसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो लोग वहाँ पे आना चाहते हैं वो इजीली वहाँ पर आएँ। जिनकी आस्था है वहाँ पे आने की, वो आराम से आएँ और अपना दर्शन करें और अपने उनका जो भी मोटो है वो मोटो अपना फुलफिल करें। एक आपसे लास्ट सवाल, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा का नितिन नवीन जी को, क्या लग रहा है कि उधर प्रतिपक्ष में राहुल गांधी है, राहुल गांधी कितना मुकाबला कर पाएंगे वो? देखिए, एक तरफ पप्पू है और दूसरे तरफ हमारे यहाँ नितिन नवीन है, तो यहाँ नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है और वहाँ पर पप्पू का मतलब तो पूरा देश समझता है। जिस गाड़ी पर वो बैठते हैं उस गाड़ी का भट्ठा बैठ जाता है। बिहार में देखा नहीं, तेजस्वी जी को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया, ड्राइविंग कर रहे थे, तो क्या हुआ हालत बिहार में महागठबंधन का, और पूरे देश में इनकी स्थिति यही है। तो उनसे तुलना एक नवीन ऊर्जावान कर्मठ जुझारू व्यक्ति। आप ऐसे बोल रहे हैं, क्या माना जा सकता है कि भाजपा डरी सामी है राहुल गांधी से? नहीं, भाजपा को भाई राहुल गांधी से कहाँ डर है? भाजपा को राहुल गांधी से कहाँ डर है? राहुल गांधी हमारे टक्कर में कहीं है, न उनका विचार है, न उनकी नीति है। एक तुष्टीकरण को नीति को लेकर वो चलना चाहते हैं देश में, और जनता उनको नकार चुकी है। तुष्टीकरण की नीति को जनता पूरी तरह नकार चुकी है। उनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कल्चर, हमारा संस्कार के चलते हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी देश मजबूत हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि नोबेल प्राइज, एक किताब है, एक नाम बता देना चाहते हैं आपके चैनल वालों से, द फॉल ऑफ रुपीज। उसमें बताया गया है कि हमारा एक समय था जब जीडीपी का 60% पूरा दुनिया का अकेला मालिक था भारत। आज जो लोग कहते हैं, जिनको नहीं जानकारी है, जिनको जानकारी भी हो, उनको इस बात को बताना चाहिए लोगों को कि भाई जब दुनिया में 60% जीडीपी का हम अकेला मालिक थे, तो अमेरिका तो बाद में ना मालिक हुआ भाई। अमेरिका तो बाद में ना जीडीपी में नंबर 1 आया। आज हम चौथे नंबर पे आए हैं। तो निश्चित रूप से हम पुराने चीज़ों को फिर से हासिल कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर को फोकस करना होगा और उसको मजबूत करना क्या होगा। लग रहा है, पार्टी को बढ़ाने में कितना सहयोग कर पाएंगे नवीन जी? निश्चित रूप से पूरी ताकत से बढ़ाएंगे। जहां जहां वो गए हैं वहां पर पार्टी को जीत मिली है। छत्तीसगढ़ में वहां जीत मिली, पार्टी को डेवलपमेंट होगी निश्चित रूप से। अभी बंगाल जा रहे हैं, वहां भी जीत मिलेगी हमको, 100% मिलेगी जीत मिलेगी। उनको भाई 5 बार लगातार जीते। उनको संगठन का ज्ञान है, उनको सरकार का ज्ञान है, और सरकार और संगठन कैसे चलता है, आपस में कैसे समन्वय बनता है, उनको पूरी तरह ज्ञान है और डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात है कि वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से हम लोग को उनके चलते पार्टी को मजबूती मिलेगी और बंगाल में भी हम जीतेंगे। धन्यवाद। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।